अच्छा, एक कॉलर है, सारी चीजें जो है उनसे आप बात करें, उसके बाद आपके लिए ही कॉल होगी। आज मेरे लिए कॉल नहीं आएंगे, आज मुस्तफ़ा भाई के लिए कॉल जाएंगी। कवल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कहिए, क्या कहेंगी? मुस्तफ़ा भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। हाँ, इनसे तो मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन पहले सबसे तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आपने इतना 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 जबरदस्त प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो हमारी मॉर्निंग को एकदम फ्रेश कर देता है। मतलब जब हमने स्टार्टिंग में सुना था कि आप इसको ज्वाइन कर रही हैं, तो इतनी, टू बी वेरी फ्रैंक और ट्रू, इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये इतना हाई स्केल पर जाएगा। लेकिन नाउ अडेज अगर हम कंपैरिजन करें तो ARY का शो इज द बेस्ट शो। क्या बात है, तुम लोगों की मोहब्बत है और कुछ नहीं, और तुम लोग का साथ। सबसे की बात ये कि जब आप सुबह इतनी फ्रेश और इतनी प्यारी तैयार हुई होती हैं, तो आपको देख के बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं हम लोग। अच्छा, हमारे मेहमान से आप कुछ बात करना चाहेंगी मुस्तफ़ा भाई? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर, आप बिल्कुल हम सब के जो भी कराचियंस हैं, हम लोग के आप आइडियल हैं। आपने जो भी काम किया है, मैं काम को अप्रिशिएट नहीं करूंगी, क्योंकि वो अपने आप में एक तारीफ है आपके लिए। वो हम लोग कर के थक गए, चाहे हम किसी रोड से गुजरे, चाहे हम किसी ब्रिज से गुजरे, चाहे हम कहीं से भी गुजरे। और वही वाली बात जो मैं निदा की अप्रिशिएट करूंगी कि जर्मनी से उनके मेहमान आए, तो हमारे इस्लामाबाद से जब मेहमान आए तो लिटरली वो खो गए। एक ब्रिज से उतर के दूसरे ब्रिज से, और दूसरे ब्रिज से तीसरी रोड पे, कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई वो लोग कराची में एंटर हुए हैं। तो नो डाउट आपने कराची को बिल्कुल चेंज कर दिया, और हमारे पास वर्ड्स नहीं है अभी भी। और मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जो प्रोजेक्ट्स आपने अपने टाइम पीरियड में स्टार्ट किए थे, जो अभी पेंडिंग में है, तो क्या वो आप ही पूरे करेंगे या जो गवर्नमेंट अभी करंट है वो उनको पूरा करेगी? जी, और कोई सवाल? चलें जी, ये सवाल आप, इन्होंने वही कर दिया जो मैंने नहीं, कहा। मैं जिस दिन से मैंने निज़ामत छोड़ी है, टेन्योर ख़त्म हुआ है, मैं ऑफिस से आया हूँ। हमारी तो तरबियत ऐसी नहीं है, प्लस है कि मिजाज भी ऐसा नहीं है कि पीछे मुड़कर देखें। और मैंने ना सिटी गवर्नमेंट को कॉल की है कभी, ना सिटी गवर्नमेंट की कोई कॉल रिसीव की है कभी। और इसलिए कि जब व्हेन आई एम आउट ऑफ द ऑफिस, तो आई एम आउट ऑफ द ऑफिस, तो आई शुड नॉट बी इन्वॉल्व in business. I should not be involved in city government's affair. और जो लोग आज हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, DCO हैं, और लोग जो देख रहे हैं, ये उनकी डेफिनेटली वो कर रहे हैं और वो करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, दैट आई एम ऑब्लिवियस, मुझे नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए कि जो है वो मैं समझता हूँ कि इंसान को जब एक जगह से जब वो चला जाए, जब हट जाए, जब उसके पास जो जिम्मेदारी नहीं है, तो उसके अंदर उसको बार बार जो है वो टांग अड़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्तफ़ा भाई। अगर आप चाहते हैं हमें कॉल करें, मुस्तफ़ा भाई से बात करें, अपने दिल की बात कोई इन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान दे रहा है एक प्लेटफॉर्म। आज मॉर्निंग आप अच्छी करें मुस्तफ़ा भाई से बात करके। और जी, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद भी जागते रहो मेरे भाइयों, क्योंकि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आया है आपको जगाने, आपको एनर्जी देने, आपको अवेयरनेस देने। ब्रेक के बाद को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, हर आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे, आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, हर आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग भाई। बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जगाना, और बहुत सारे ऐसी आवाम, कराची की स्पेशली, जो सोई हुई थी, उनको मुस्तफ़ा भाई ने आके जगा दिया है। और मैं आपसे ये पूछूंगी सबसे पहले, मतलब अब ज़ाहिर है पॉलिटिक्स की बात तो होगी, लेकिन साथ आपकी पर्सनल लाइफ की भी बात होनी चाहिए। सुबह आपकी कब होती है? मेरी सुबह नॉर्मली मैक्सिमम आजकल जो है वो 9:30-10 बजे तक हो जाती है, लेकिन दैट डिपेंड्स कि क्या है। कभी तो सुबह डेफिनेट नॉर्मली एवरेज जो है वो 8, 8:30-9 बजे सुबह जल्दी उठते हैं, अर्ली राइजर। जी बिल्कुल, जल्दी से मुराद ऐसे ही है, लेकिन मैक्सिमम 10 बजे तक तो जो है वो
आजकल चूंकि वो पहले वाली प्रॉब्लम नहीं होती कि सुबह अच्छा, पहले वाली प्रॉब्लम होगी तो आपको रात को भी फोन आ रहे होते होंगे नहीं, जी। पहले वाली तो जी वो लाइफ ही डिफरेंट थी। वो सुबह के 4 बजे तक तो नॉर्मल फ़ोन बज रहे होते थे कि भाई ये प्रॉब्लम है, ऐसे है, वैसे है। 4 बजे तक तो नॉर्मल। और फिर वो इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते थे उस ज़माने में कि मुझे वो अगर मैं 10% भी चीज़ों का पूछने लगूं बैठकर तो उसमें ही जो है वो रात के 2 बजे एक आध जगहों पे अगर चला गया तो फिर उसमें ही जो है वो 2-2:30 तो वैसे ही वो मैंने सुना है आपके बारे में कि आप कहीं अगर जा रहे रास्ते में आपको लगा दरख्त ये पुल के पास सूखा हुआ क्यों है, फोन करके जी दरख्त को पानी क्यों नहीं डाला, ये वो इस तरह की चीजें भी हाँ, आपके नहीं, बहुत। वो जब आप ओन करते हैं चीज़ों को तो फिर आपकी एक मेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि फिर आपको हर चीज़ जो है वो आपको खुद ब खुद जो रेडार में आपके आ रही होती है। हाँ, वो आपको घर घर तो, लगने लगता है कि ये मेरा घर है, मुझे साफ बिल्कुल होना इसलिए कि मुझे पता होता था कि इस पे कितनी मेहनत कर रहे हैं हम। मुझे ये भी पता होता था कि जो है अगर ये पौधा जो है वो उग नहीं रहा, इसमें ग्रीनरी नहीं आ रही, तो नीचे रोड है उसके, हमने बड़ी रिसर्च की इसके ऊपर कि भाई ये बड़ा क्यों नहीं हो पाता। पता चला नहीं भाई वो नीचे भी एक तह है रोड की, तो वो तो जिसकी जड़ें नीचे नहीं जा पाती। तो फिर हमने अब जो नई प्लांटेशन की थी हमने उसको जो है वो एक बाकायदा एक साइज रखा था कि भाई इतने फिट तक इसे खोदना है। उसको खोद कर जो है वो करें। और उसमें जब पौधे आपके सामने बड़े होने लगे, ग्रीनरी होने लगी, तो फिर आपको बड़ी फिर वो कोई भी एक पौधा थोड़ा सा लूज हुआ होता था। सेटिस्फेक्शन होती है कि ये आपने। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, नसरीन जलील की कॉल है आपके लिए, देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ मुस्तफा भाई, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल जी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये बैठे हमारे साथ, मैं इनसे बातें कर रही हूँ, पहली दफ़ा मेरी इनसे मुलाकात है और मैं इनसे बातें कर रही हूँ, पूछ रही हूँ कि भाई आप क्या कहेंगी इनके बारे में, आप बताइए। मैं तो ये कहूंगी कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड लाइक एवरी पाकिस्तानी आई थिंक आई वोंट रिस्ट्रिक्ट दैट डेफिनेशन टू जस्ट कराचीइट्स कि पूरे पाकिस्तान के लोग मुस्तफा कमाल भाई पे बजा तौर पे फख्र कर सकते हैं। ही इज वर्कड रियली हार्ड एंड ही इज शोन टू द वर्ल्ड दैट इट इज पॉसिबल टू डू अनथिंकेबल थिंग्स। और इनकी जो एनर्जी है और जो डायनामिज्म है और जो जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है, आई डोंट थिंक पीपल ऑफ पाकिस्तान आर रियली ग्रेटफुल टू हिम। इनके लीडर का बड़ा हाथ है। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। तेजी कल्ताव भाई की जो सोच है, जो विजन है, उस पर जिस तरह से इन्होंने काम किया है, जबरदस्त। He shown to the world कि MQM is one political party which can govern this nation and deliver. ठीक है जी, थैंक यू सो मच आपने कॉल करने का, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी, तो ये बात होगी। घर में भी कुछ लीडरशिप है आपकी, या फिर बीवी बच्चे सुनते हैं या कहते हैं कि अबू आप चुप होएं भैया, हमें टीवी देखना है, हमें कार्टून देखना है, आप कह नहीं मुझे न्यूज़ देखना है, न्यूज़ चैनल पे जाओ जल्दी से स्विच करो। नहीं, मेरा ख्याल है मेरी प्रेजेंस जो है वो रोबदार है घर में। मैं रोबदार तो नहीं, बट आई मीन दे नो, दे अंडरस्टैंड कि जी व्हाट आर माय लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। तो कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। वो मतलब बच्चों को एक नज़र दिखा दो अगर तो समझ जाते हैं, या फिर डांट वांट? नहीं, बच्चे तो खैर फिर अपनी कोशिशें करते हैं, लेकिन ये कि फिर वो आ जाते हैं कंट्रोल में। क्या है मतलब कुछ बाप होते हैं बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, बच्चों को गोद में लेना, कंधों पे बिठाना। नहीं, आई एम नॉट एट ऑल एन एक्सप्रेसिव मैन। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ जिसे कहते हैं कि मैं अगर किसी को लाइक करूं या किसी के लिए रिस्पेक्ट करूं, जिसकी डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं, तो आई डोंट नो, आई कांट टेल हिम और हर कि जी आई लाइक यू और आई रिस्पेक्ट यू। ऐसे होते हैं मेरे एक्शंस जो मैं समझता हूँ कि मेरे एक्शंस भी ये बताने चाहिए उनके पीठ पीछे कि मैं कितनी किसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ना कि मैं सामने बोलकर बैठकर उनके सामने ही बैठकर बोलूँगा जी आप कितने अच्छे हैं, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये मुझसे नहीं होता। अच्छा, आपकी बेगम क्या कहती है, तुम मुझे टाइम नहीं देते हो? अब देते हैं, पहले नहीं देते थे? मैंने कभी जो है वो ये मौका ही नहीं दिया कि मुझे वो कोई सुनने वाला मौका ही नहीं दिया उनको कि मैं बैठ के सुनूं उनसे कि वो क्या फीलिंग रखती है। ये तो गलत मुझे पता है कि जो है वो मेरे लिए जो है वो कोई अच्छी फीलिंग्स रख नहीं रही होंगी वो, तो मैंने वो ये ऑप्शन दिया ही नहीं उन्हें।